प्रेम के पिपासा को तोड़, निज प्रेमियों के प्रेम का समुद्र तोड़, सीमा से बहाया है। भावुक रसीले जन होंगे उदास नहीं, इच्छा की पूर्ति है तू कल्प वृक्ष लगाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के आवास है तू वृंदावन धाम बसाया है। वृंदावन का अर्थ है, वृंदा का नाम है तुलसी, तुलसी काननम यत्र यत्र वृंदावन, जहाँ सर्वत्र तुलसी का ही वन है वही वृंदावन। अथवा भक्ति नृत्यति यत्र तत्र वृंदावन, जहाँ हमेशा भक्ति नृत्य कहती रहती है, भक्ति सदा ही बहती रहती है, भक्ति सदा ही एक एक कण में विराजमान है, वो वृंदावन है। अथवा सर्व सर्व काल सुखवाह इति वृंदावन, जहाँ सारी ऋतुएं शोभायमान हैं, सारी ऋतुएं सुप्रद हैं, वो वृंदावन। अथवा व्रजा नाम वृंदस्य जीवनम यत्र तत्र वृंदावन, जहाँ गोपियों के जीवन धन श्री कृष्ण रहते हैं, वो वृंदावन। जहाँ संपूर्ण गुण निवास करते हैं, वह वृंदावन है। वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन के सीमा में प्रवेश करने मात्र से प्राणियों को संपूर्ण सच्चिदानंदमय हो जाता है। यहाँ तो कड़कड़ में यमुना की लहरों में वायु की झनकार में वृंदावनी जानी पूजी चाहता है, वृंदावनी जानी पूजी चाहता है, राधे राधे रानी पूजी चाहता है, पूजी चाहता है। वृंदावनी बांके बिहारी की लीला नारी, वृंदावनी बिहारी की लीला नारी, लीला लड़ानी पूजी चाहता है, राधे राधे रानी पूजी चाहता है, वृंदावनी जानी पूजी चाहता है, वृंदावनी जानी पूजी चाहता है। वृंदावनी में यमुना किनारा, वृंदावनी में यमुना किनारा, वृंदावनी यमुना किनारा, वृंदावनी यमुना किनारा, की लगाई पूजी चाहता है, वृंदावनी जानी पूजी चाहता है, राधे राधे रानी पूजी चाहता है, राधे राधे रानी पूजी चाहता है, वृंदावनी जानी पूजी चाहता है, वृंदावनी जानी पूजी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी को बात बहुत अच्छी लगी, सब वृंदावन गए, वहां निवास करने लग गए। आज नंद बाबा के द्वारा कन्हैया को बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। बलराम जी गाय चराते हैं, कन्हैया बछड़ों को चराते हैं। वहां पर अनेकानेक प्रकार की लीला की है प्रभु। उसी समय एक बकासुर नाम का दैत्य आया, बगले का रूप धारण करके। कन्हैया ने उस बगले को उद्धार किया। समयानांत एक अघासुर नाम का दैत्य आया अजगर के रूप में। सारे ग्वाल बाल उसके मुख में चले गए। वो तो चाहता ही था कि कन्हैया भी उसके मुख में आ जाए। कन्हैया भी जब उसके मुख में गए तो उसने मुख बंद कर लिया। कन्हैया ने अपने आप को इतना बढ़ाया कि उसका ब्रह्म रंध्र ही फट गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। ये बात जाकर 1 वर्ष बाद बालकों ने बताया कि भैया आज लाला ने अजगर मार दिया। ये घटना तब हुई थी जब प्रभु 5 वर्ष के थे। और जब 6 वर्ष के हो गए हैं, ये परीक्षित जी बता राजा परीक्षित गुरु सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भारी संशय उत्पन्न हो रहा है। आपने कहा भगवान ने लीला कुमारावस्था में थी कि अग्वाल वालों ने जाकर पौगंड अवस्था में बताया, 1 वर्ष बाद बताया, ये कैसे? भगवान सुखदेव जी ने कहा
साधु पृष्ठा महाभागा। बहुत सुंदर प्रश्न है। राजन, आपने बहुत बढ़िया ही प्रश्न किया है। बात ऐसी है, जब भगवान ने अगासुर का वध किया ना, तो देवता स्वर्ग से फूल बरसाने लगे, नंगाड़े बजाने लगे। उसकी इतनी ध्वनि हुई कि ब्रह्मा जी देखने आए। ब्रह्मा जी ने देखा, लाला तो सभी ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। उससे उनको भ्रम हो गया। वो सोची ये कैसा भगवान जो एक दूसरे का जूठा खाता है। समय पाकर ब्रह्मा जी ने पहले गाय बछड़ों को ले जाकर ब्रह्मलोक में छिपा दिया। जब गाय बछड़े को ढूंढने कन्हैया गए, इधर ग्वाल बालों को ले जाकर ब्रह्मलोक में छिपा दिया। कन्हैया ने ध्यान लगाया, समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तो एक वर्ष के लिए ग्वाल बाल, गाय बछड़े, लाठी डंडा, कपड़ा इत्यादि जितने भी वस्तुएं थी उस समय सब लाला बन गए। जब एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो वैसी की वैसी ही लीला चल रही थी। जब ब्रह्मा जी इधर देखने आए तो लाला तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए और ग्वाल बालों को आदेश दे दिए, अरे देखो आजकल बहुत फर्जी ब्रह्मा, डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई आए उसके प्रवेश करने मत देना। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक गए तो उनके द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, कैसा बात कर रहे हो, मेरे ही द्वारपाल हो के मेरे से ही बदतमीजी? बोले नहीं, आजकल तुम जैसे लोग बहुत घूम रहे हैं। तुम जैसे मतलब? अरे तुम्हारे जैसे डुप्लीकेट ब्रह्मा। डुप्लीकेट ब्रह्मा? असली कहाँ है? वो हमारे सरकार अंदर बैठे हैं, जरा एक बार हमको उनसे मिला दो। ब्रह्मा जी मिलने गए। जैसे ही अंदर गए प्रभु वहां से अंदर ध्यान हो चुके थे। ब्रह्मा जी को भगवान की माया का अनुभव हो गया। तुरंत लाकर सारे ग्वाल बालों बछड़ों को दे दिए। भगवान की स्तुति किए। भगवान ने इनकी स्तुति का कोई जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी इतने डर गए थे कि तीन ही परिक्रमा करके वहां से चले चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस समय ब्रह्मलोक में एक ही क्षण बीता था, परंतु इधर मृत्यु लोक में एक वर्ष बीत चुका था। आज कन्हैया ने अजगर रूपी दैत्य को मार दिया। ये सब जब ग्वाल बालों ने जाकर बताया तो उनके घर वाले कहे, पागल हो गए हो क्या? ये तो एक वर्ष पहले की बात है। आपने पूछा था ना कि ये बीच का एक वर्ष कहाँ गया, उसकी सारा वृत्तांत मैंने आपको बताया था। फिर समय बीता, गोपाष्टमी का समय आया। लाला को गाय चराने की अनुमति मिल गई। हमारे शास्त्रों में गाय की बहुत महिमा गाई गई है। गावो हविष्वस्य मातरः, गाय हमारी विश्व की माता है। अब आज गाय की ही दुर्गति सबसे ज्यादा हो जाता है। गो का पालन करने के नाम से कन्हैया का एक नाम और हो गया, गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय। एक समय ताड़ के वन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। गधे 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 ग्वाल बालों को भूख लगी, उस वन से कुछ खाना चाहते थे। उस धेनुकासुर ने उन्हें मारने का प्रयत्न किया तो दाऊ दादा ने उस गधे के दोनों पैर पकड़े और उसको जमीन में पटके तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब कन्हैया जैसे घर में आए
यशोदा मैया से कहे, मैया मैया आज भैया ने गधो मार दिया। बोले दाऊ दादा बोले मैया वो गधा नहीं था, दैत्य था गधे के रूप में। कन्हैया बोले नहीं मैया, आप सभी ग्वाल वालों से पूछ लो, वो गधा ही था। ग्वाल वाले बोले हाँ मैया, दाऊ भैया ने गधा मार दिया। और राम जी बोले कन्हैया तू अजगर मारा, बगुला मारा, तब तो हम नहीं बोले कुछ, वो सब तो राक्षस थे। और राम जी बोले वाह, तू मारे तो राक्षस और मैं मारे तो गधा। थोड़े से रुष्ट हो गए, बोले कल से हम तेरे साथ गाय चराने नहीं जाएंगे। कन्हैया तो चाहते ही थे कि दाऊ दादा हमारे साथ गाय चराने ना जाए और मैं कालिया को ना था। दूसरे दिन यमुना के किनारे एक कालीदय नाम का कुंड है, वहाँ 101 फड़ वाला कालिया नाग रहता है। उसके विष के जोर से सारे गौ को हानि हो रही थी, पशु पक्षी उसके ऊपर से उड़ते, वो भी उसके विष के प्रभाव से गिर जाते। भगवान ने विचार किया कि किसी प्रकार से मैं वहां जाऊं और कालिया को वहां से भगाऊं। लीलार्थ भगवान ने मधुमंगल के साथ ये क्रीड़ा का खेल छलांग लगा दी। जैसे ही कालीदय पे छलांग लगाए तो नाग पत्नियों ने देखा एक सुंदर सा बालक जल के भीतर क्या कर रहा है। तो कन्हैया से बोली लाला जो तुम्हें चाहिए तुरंत यहाँ से ले जाओ, क्योंकि हमारे पति अगर जाकर तो तुम्हारी खैर नहीं। कन्हैया बोले देवियों हम तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं। कन्हैया ने कालिया को एक लात मारी, उसकी नींद खुल गई। सर्प हर चीज सह सकता है, पैर की ठोकर नहीं सह सकता। तुरंत उसकी नींद खुल गई और उसने कन्हैया को जकड़ लिया। जब सबको पता लगा कि कन्हैया कालीदय में कूद गए हैं, तो सब विरह वेदना से मेरे कन्हैया कहते हुए कालीदय पर पहुंच गए। और राम जी ने सबका ढाढ़स बंधाया। इधर ब्रजवासी जब ज्यादा दुखी हो रहे थे तो कन्हैया ने अपना शरीर फुलाया, जिससे उस सर्प की पकड़ ढीली हो गई। फिर से कन्हैया को काटने का प्रयास किया। कन्हैया पैर की एक ठोकर मारे और उसके फण पर जाके खड़े हो गए। कालिया के फण पर खड़े होते ही प्रभु ने दिव्य नृत्य किया कि लोग उसकी स्तुति करने लगे।
एक एक फड़ पर नृत्य करने के लिए पैर रखते, लहू की धार फूट जाती। धीरे धीरे वो नाग असक्षम होने लग गया। नागपत्नियों ने देखा कि अब हमारे स्वामी अगर ये थोड़ी देर और नृत्य करते रहे तो नहीं बचेंगे। तुरंत क्षमा याचना करने लग गई। अपने बालकों को उनके सामने की, प्रभु को दया आ गई। नाग पत्नियों से बोले, तुम बहुत स्तुति कर रही हो, वरदान मांगो। नाग पत्नियों ने कहा, न नाग पृष्ठम न च साज भौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा वांछितम यत्पादरज प्रपन्ना। हमें न मुक्ति चाहिए, न मुक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी चरण की रज चाहिए। भगवान बोले, बहुत चालाक हो, चरण रज तो तभी मिलेगी जब मैं यमुना से बाहर चले जाऊंगा। जैसे ही नाग के ऊपर से उतरे, नाग फिर से फंकार कर खड़े हो गया। बोले, जल्दी प्रणाम करो, बड़ी मुश्किल से बचे हो। नाग ने कहा, मेरी क्या गलती है? प्रभु बोले, एक तो तुम कहा कि थे बिना वीजा के कहीं घुस आना, बिना अनुमति के मेरे यहाँ रह रहे हो। बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, तुम्हारे लिए तो मैंने एक स्पेशल नाग लोक बनाया, वहाँ रहो। बोले, वहाँ प्रभु आपके ही वाहन गरुड़देव बहुत परेशान करते हैं। बोले, अब तुम्हें गरुड़देव की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। नाग को अभयदान देकर वहां से निकले। समयानंतर दावानल का पान किए। ग्वाल बालों के साथ प्रभु गाय चरा रहे थे। तभी भगवान को मारने की इच्छा से प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, जो ग्वाल बालों का भेष धारण कर लिया। बलराम जी ने एक मुक्का मारकर इसका गोविंदाय भी नमनुमा कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। ग्रीष्म ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु बीती, वर्षा ऋतु आई। इस ऋतु में नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण्वेणुर्रदर्सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भगवान के मस्तक पर सोने चांदी के नहीं अपितु मोर पंख लगे हुए हैं। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगी। जब तक वृंदावन में रहे, चार चीजों का कभी उपयोग नहीं किया। जितने दिन रहे ब्रज में, भगवान कभी पादुका नहीं पहने। जितने दिन भगवान ब्रज में रहे, कभी भी केस नहीं कटवाए, क्योंकि संकल्पित अनुष्ठानों में केस कटाना वर्जित होता है। अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, हमेशा मुंडली धारण किए रहते थे। जितने भी असुरों का मर्दन किया, उन्होंने हाथ से ही किया। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। गोपिका कह रही हैं, सखी नेत्रधारियों के नेत्र का परम फल तो श्याम सुंदर ही है। फिर बांसुरी की चर्चा करते हैं कि इस बांसुरी ने सखी ऐसा कौन सा कार्य किया है कि हमेशा श्री कृष्ण इसे अपने अधरों से लगाए रखते हैं। मृदु ओठ सैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों, न
नवनासिका मोती का छत्र लगा लगा बलि पंख चलाते हैं क्यों। हरे कृष्ण कभी कर से तजते कटिका छड़ी में लपटाते हैं क्यों। इतना तुमको अपनाते हैं क्यों, अधरामृत पान कराते हैं क्यों। वंशी के ऊपर कहा गया कि वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही स्वयं वंशी बनकर आए थे। धीरे धीरे समय बीता, हेमंत ऋतु का समय आया। मार्गशीर्ष के प्रथम मास में ब्रज गोपियाएं, ब्रज कुमारी कन्याएं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। 8 वर्ष की बालिकाओं को गौरी कहते हैं, 9 वर्ष की बालिकाओं को रोहिणी कहते हैं, 10 वर्ष की बालिकाओं को कन्या कहते हैं। ये सारी 10 वर्ष से कम उम्र की हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, एक दूसरे की गलवैयों में गलवैया डाल के जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं। उसके बाद माँ कात्यायनी की बालू की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती हैं और माता से प्रार्थना क्या करती है, कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाए, हे माता, कृपा करिए कि नंदन श्याम सुंदरी हमें पति रूप में प्राप्त हो। श्याम सुंदर तो बड़े धर्मज्ञ हैं। उन्होंने देखा कि ये बालिकाएं प्राप्त तो हमें करना चाहती हैं, लेकिन देवताओं का अपमान भी कर रही हैं। यमुना के किनारे जब वो देवियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, उनका चीर चुराए। चीर चुराने का तात्पर्य ये है, जिनका प्रभु ने चीर चुराया उन्हीं को ही महाराज में प्रवेश का अवसर मिला। समय आया, धीरे धीरे प्रभु 7 वर्ष के हो गए हैं। कार्तिक महीना लगा। ब्रज की बड़ी पुरानी परंपरा है कि ब्रज में दीपावली के अगले दिन देवराज इंद्र की पूजा होती है। लाला ने देखा अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं। मैया से पूछा ये काहे को बन रहे हैं मैया। मैया ने कहा जा अपने बाबा से पूछ। बोली छूना मत, इंद्र की जय जय हैगी, ये सारे व्यंजन उन्हीं के लिए बन रहे हैं। लाला पूछे इंद्र कौन? बोली ज्यादा दिमाग मत खा, जा अपने बाबा से पूछ लो। बाबा बोले लाला इंद्र मेघों के स्वामी हैं। हमारे कुल की बड़ी पुरानी परंपरा है कि आज के दिन इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो पानी नहीं बरसाएंगे। लाला ने कहा ऐसी बात है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, 4 लोग मिलकर इंद्र का पूजा किए, 4 लोग नहीं किए, तो क्या वो 4 लोगों को खेत में चुन चुन कर इंद्र पानी गिराएगा? बाबा बोले तो हमने सोचा ही नहीं, तू कहना क्या चाहता है? लाला बोले बाबा किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म का फल स्वयं मिलता है। जीवन में सुख दुख हानि लाभ जस अबजस सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। नंद बाबा बोले बात तो ठीक कह रहा है, अब तू ही बता क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले हमारे विचार से तो हमारे प्रत्यक्ष भगवान गिरिराज हैं, हमको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वो हमारी गैयों को सुंदर सुंदर हरी हरी घास देते हैं। गाय जब घास खाती हैं तो दूध देती हैं, जिससे हम हिष्ट पुष्ट बने रहते हैं। कन्हैया की बात नंद बाबा को बहुत बढ़िया लगी और सभी गोप गोपालों को लेकर गोवर्धन की तलहटी में आकर गोवर्धन जी का सुंदर पूजन कर रहे हैं। आइए जजमान दंपति के द्वारा भी गोवर्धन जी की पूजा की जाएगी। पर्यंत आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलो गोवर्धन लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
तेरे मुख पे लाल गुलाल गुलाल तेरे नाम पे विराज रहे महाराज महाराज तेरे नाम पे विराज रहे तेरे निकट मानसी गंगा है तेरे निकट मानसी गंगा है जामे नहाए जामे नहाए जामे नहाए रहे हरे नार तेरे नाम विराज रहे तो अरे महाराज महाराज तेरे नाम विराज रहे 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ब्रजवासी पूजन किए। इंद्र इंतजार ही कर रहा था। जब इंद्र को पता लगा इस बार ब्रजवासियों ने हमारे नहीं कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा की है, तो इंद्र को क्रोध आ गया और कृष्ण जी को गाली देते हुए कहने लग गया, वाचालम बालिसम स्तब्धम मध्यम पंडितमानिनम। कृष्ण बालक है, वाचाल है, मूर्ख है, अपने को बड़ा विद्वान समझता है। इन ब्रजवासियों को तो इसका भुगताना करना ही पड़ेगा। तुरंत सामंतक नाम के मेघों को आज्ञा दे दिए, घर आओ इतने जोरों से कानों के पर्दे फट जाए, घुमराओ इतनी ताकत से पृथ्वी की परत पलट डालो, दो ब्रज पटक गोवर्धन पर भूतल से नीचे पहुंचा दो, पशुओं का महाप्रलय कर दो, खेतों पर ओले बरसा दो, नामो निशान ना बाकी रहे, एक ही बार के कड़कने पर बिजलियां पटक दो उस नंद ग्वाल के लड़के पर। सामवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दिए। सामवर्तक नाम के मेघ आए, गरज गरज के घुमड़ घुमड़ के हाथी के सूंड की तरह जल वर्षा करने लग गए। उस जल वर्षा से सब त्राही त्राही करने लग गए। सब घबराकर कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभु, त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद भक्त वत्सल। हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल, हमारी रक्षा करो। कृष्ण जी ने कहा, जिन देवता की हमने पूजा की है ना, वही हमारी रक्षा करेंगे। चलो गोवर्धन के पास। सब गोवर्धन जी के पास आए और बोले, हमारी गोवर्धन जी से बात कर ली है हमने, गोवर्धन जी से हमारी बात हो गई है। गोवर्धन जी फूल जैसे हल्के हो जाएंगे, आइए हम लोग उनको उठाकर उनके नीचे चले चलते हैं। मिलकर सभी ने गोवर्धन को उठाया। सारे ब्रजवासी गाय बछड़े गोवर्धन के नीचे खड़े कर दिए, अपने अपनी लाठी के सहारे लगा दिए। एक दिन बीत गया तो ब्रजवासी बोले, लाला कुछ खा पी ले। लाला बोले, क्या तुम गोवर्धन को थाम पाओगे? ब्रजवासी बोले, तने कहा लगे है, तने ही गोवर्धन धार रखे हुए, तुम्हारा भी ताकत है, हमारे भी कंधे लगे हुए हैं। भगवान बोले, संभाल लोगे? चलो संभालो। थोड़ी सी अपना हाथ वहां से हटाए कि सबके लाठी डंडे चटाचट टूट गए। बोले, अरे अरे लाला संभाल संभाल संभाल। लाला ने फिर गोवर्धन को धारण कर लिया। भगवान बोले, हमने तो पहले ही कहा था, व्यर्थ में प्रलाप कर रहे हो। 7 दिन तक देवराज इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की। भगवान 7 दिन तक एक हाथ में गिरिराज धारण किए हुए हैं। ब्रजवासियों को प्रभु के निर्मल झांकी का दर्शन हो रहा है। 7 दिन बीत जाने पर भगवान ने अगस्त जी का स्मरण किया। वो आकर सारा जल पी गए। पुनः गिरिराज को अपने स्थान पर रख दिया। 7 कोस को गिरिवर, 7 बरस को श्याम, 7 दिवस कर पे धरो, पायो गिरधर नाम। और प्रभु का एक नाम और हो गया, गिरधारी। बोल गिरधारी लाल की। अब तो हमें लगता है कि तू भगवान ही है।
ब्रजवासियों के प्रेम को देखते हुए साथ में सब जब सारा जल सत्र सूख गया, उन्हें अपने अपने जगह भेज दिए। इंद्र को भी बड़ा पश्चाताप हुआ भगवान की माया से, क्योंकि वह मोहित हो चुका था। भगवान को प्रणाम किया, 10 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर स्तुति किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमो तपोमयं ध्वस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसाप्रवाहो तेन विद्यते ते ग्रहाणुबन्धन तेन विद्यते ते ग्रहाणुबन्ध। इंद्रराज कह रहे हैं आपकी कृपा से सारा चराचर चलता है प्रभु। हम छोटे मोटे इंद्र तो अपने आप को स्वतः ही इंद्र मान बैठते हैं। आप ऐसी अनेकानेक प्रकार की लीला करके हमारा मान भंग करते हैं। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, आदेश दिया जाकर राज करो। इस प्रकार से सानंद सारे ब्रजवासी निवास करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एकादशी की तिथि आई। एकादशी के दिन नंद बाबा हमेशा निर्जल व्रत रखते हैं। द्वादशी की रात्रि को ब्रह्मवश अर्धरात्रि को ही वो यमुना स्नान करने चले गए। वरुण के दूतों के द्वारा वरुण लोग उनको ले जाया गया। जब बाबा का कहीं पता नहीं मिला तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। लाला तुरंत यमुना के द्वार होते हुए वरुण लोग को गए, नंद बाबा को लेके आए। नंद बाबा को लाने के साथ साथ ब्रजवासियों ने इच्छा जाहिर की कि हमें वैकुंठ दर्शन करना है, तो लाला ने उन्हें वैकुंठ दर्शन भी कराया। इस प्रकार से ब्रजवासियों की आग्रह पर लाला ने वैकुंठ दर्शन कराया। पर्यंत आचार्य रास पंचाध्याय का वर्णन करते हैं कि भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रितः। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, जिस रात्रि का गोपियों को इंतजार था। भगवान ने जिनका चिन्हरण किया था उसी समय उनको आश्वस्त कर दिया था कि आपको रास में प्रवेश मिलेगा। आज वो रात्रि आ गई। माधव देखते हैं और योग माया का आश्रय लेकर रास करने का मन बनाते हैं। अपनी दिव्य बांसुरी से क्लीन बीज का उच्चारण करते हैं। आचार्य लिखते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरण्योन्यलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। मुरली की ध्वनि सुनकर मुरली में सभी गोपिकाओं को अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। बाबा भी इसी श्लोक का अनुवाद करते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब
छुपते छुपाती गोपिकाएं जा रही हैं कि कोई देख न ले। कुछ गोपियां गलों में गलवैया डाल के जा रही हैं। कोई गोपी गाय धो रही थी, दूध दुहना छोड़कर भागी। कोई भोजन पका रही थी, भोजन को अध पका छोड़कर ही भागी। कोई अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाई नहीं, चले गई। कोई कान पे बालियां पहन रही थी, एक कान पे पहनी, दूसरे पे नहीं पहनी, वैसे चली गई। एक गोपी के पति ने उसे पकड़ के बंद कर दिया, वो नहीं जा पाई। उस गोपी को इतनी पीड़ा हुई ये अपना शरीर त्यागी, अब मन से सबसे पहले भगवान के पास वो पहुंच गई। भगवान बड़े प्रसन्न होकर सबका स्वागत करते हैं कि स्वागतम हो महाभागा, आओ आओ गोपियों, आओ आओ। अब बुलाने के बाद पूछते हैं क्यों आए। बोलते हैं अच्छा कि शोभा देखने आई हूँ, इस चंद्रमा की रात्रि को देखने आई हूँ। गोपियां बोलती हैं नहीं। अच्छा तो समझ गए, हमसे प्रेम है इससे मिलने आई हूँ। अनेक प्रकार से भगवान ने उनसे प्रश्न किया। जब भगवान समझ गए कि अब इन गोपियों के अंदर से कोई और निकल चुका है, सिर्फ मैं ही मैं हूं, तो रास में प्रवेश कर गए। भगवान ने प्रसन्नता से सभी गोपियों के साथ रास किया। भगवान एक से अनेक हो गए। दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया, दो कन्हैया के बीच में एक गोपी, ऐसा करके रास करने लग गए। आइए हम भी एक भजन के द्वारा उस रास में प्रवेश करके अपने जीवन को सुधन्य बनाएं। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। चरणों
जी कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान सभी गोपियों के बीच रास करने रहे थे। कामदेव प्रकट हुए, अपने पांचों बाढ़ चढ़ाए, भगवान ने उसका मानवर्धन किया। रास करते हुए भगवान सबके साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं, गले से गलवैया लगाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि गोपियों को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि संसार में मैं ही सबसे बड़ी भाग्यशाली हूँ, इस त्रैलोक्य में मेरी जैसी भाग्यशाली कोई नहीं। एक गोपी के अंदर मान आया, बाकी के अंदर अभिमान आ गया। जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान नहीं होते। आचार्य लिखते हैं अंतर्हिते भागवती सहस्त्रैव वचाम्नाम। जिस गोपी के मन में मान आया उसे लेकर भगवान बाकी गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान होगा। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। अब तो प्रीतम के बिना गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई जिस प्रकार हाथी के बिना हाथी के बड़े करीब सब में कहने लग गई। सखी नंद किशोर थे पास यहाँ अभी, किशोर गए कुछ जान न पाया। सब पूछे परस्पर क्यों सजनी, रजनी में कहाँ रजनी से छुपाया। सुख में दुख दारुण क्यों उपजा, रस में विष दैव ने कैसा मिलाया। वन स्वर्ग समान सुशोभित था, अब कृष्ण बिना महानर्क दिखाया। गोपियों को भगवान के विरह की इतनी वेदना हुई, हर जगह ढूंढती कहीं भगवान नहीं मिलते। तुलसी से पूछती है, एक गोपी कहती है क्या बताएगी, ये तो हमारे सौत है, ये तो बड़ी प्रसन्न है कि अब भगवान हमारे पास नहीं है। गोपियों की स्थिति तो ऐसी हो गई थी जिस प्रकार जानकी की वियोग में राम जी की हो गई थी। राम जी हर घर में हर लता पत्र का सबसे पूछ रहे हैं, वैसे ही गोपियां पूछ रही हैं कि हमारे प्रीतम कहाँ हैं। कुछ नहीं मिला तो आपस में लीला करने लग गई। गोपियां प्रीतम को ढूंढते हुए आगे बढ़ी। इधर जिस गोपी को श्याम सुंदर लेके अंतर ध्यान हुए थे, उसको भी अपने सौभाग्य पर अभिमान आ गया। अब चलते चलते जा रहे थे, उस गोपी ने कहा लाला अब मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं थक गई हूँ। लाला बोले आओ हमारे कंधे पे बैठो। जैसे ही लाला बैठे, गोपी उनके ऊपर बैठना ही चाह रही थी कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब वो गोपी रोने लगी और कहने लगी, हाओ नाथ रमण प्रेठ क्वासी क्वासी महाभुज, या दास्यास्ते कृपयाण में सखे दर्शाय सन्निधि। भगवान को ढूंढ रहे हैं वो गोपी भी भगवान के विरह में अचेत अवस्था में चले गए। भगवान और गोपी का चरण चिन्ह ढूंढते ढूंढते बाकी लोग वहां पहुंच गए। यमुना जी के किनारे गए। पुनः पुलीनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भगवान। यमुना के किनारे आकर गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया, जिसे गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। इस गीत में भगवान को प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, भगवान से गोपियों का वार्तालाप बताया गया है।
श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट है। इस पुराण सम्राट ग्रंथ में 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। उसमें विराज पंच अध्याय के 5 अध्याय भगवान का पंच प्राण वायु है। उसमें से भी गोपी जी भगवान की आत्मा है, उसकी आधार है गोपियां। उन गोपियों के श्वास में श्री कृष्ण, गोपियों की आवाज में श्री कृष्ण ही गोपी गीत गा रहे हैं। क्या कहती हैं गोपियां? अवतार हुआ, इस सारे ब्रज में ब्रज की महिमा बढ़ गई। हमारा ब्रज वैकुंठ से भी ज्यादा शोभायमान हो गया। दोबारा इस संसार में वैकुंठ जाने के बाद नहीं आना पड़ता, परंतु हमारा ब्रज ऐसा है जिसे कोई छोड़कर जाना नहीं चाहता। गोपियां बोल रही हैं, आप ही बताइए भगवान, क्या आप रास रचाते हैं? भगवान बोले नहीं। अच्छा, आप माखन चुराते हो? भगवान बोले नहीं। तो जन्मदिन तो मनाया जाता होगा वहां? बोले नहीं नहीं। जब सारी चीजें ब्रज में हैं तो आप वैकुंठ में क्यों निवास करते? जय धीरेधिकम जन्म ना ब्रज। इस पंक्ति का एक भाव ये भी है कि आप ब्रज में आए तो आपकी महिमा और अधिक बढ़ गई। अनेक प्रकार से जब गोपियां विलाप करने लगी तो तीसरे श्लोक में भगवान की करुणता, भगवान की दया के बारे में गोपियां कहती हैं। इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं, प्रभु आपको हमने कई बार बचाया है। भगवान ने कहा, हमने तुम्हें कब बचाया? कहती है, प्रभु आपने एक बार नहीं कई बार हमें बचाया है। यमुना के जहरीले जल से बचाया, अगासुर से बचाया, इंद्र के प्रकोप से बचाया, बकासुर से बचाया, वृषभासुर से बचाया। इतने बार तो आपने हमें बचाया, एक बार नहीं बार बार रक्षा किए। आप केवल नंद के नहीं
यशोदा के नहीं, सारे ब्रज मंडल के लाडले हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपका इस धराधाम पे आगमन हुआ है। शिरस देहिना, आप अपने हाथों से हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए। भगवान बोले हम नारियों पर हाथ नहीं लगा, बोले श्री आप श्री करा कर लक्ष्मी को तो पकड़ते हैं ना, उसी प्रकार हम पे हाथ रख दीजिए। भगवान बोले विरह में तो मृत्यु हो जाती है, विरह की वेदना इतनी अधिक होती है कि मृत्यु हो जाती है, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? गोपियां बोली प्रभु हम तो अमृत पी चुके हैं। अमृत पी चुके हैं, कौन सा अमृत? तो गोपियां गा तव कथा कथा रूपी अमृत को पी चुके हैं। जिसका जीवन इस संसार के विष वासना में लिपटा रहता है, वो अगर आपकी कथा का पान कर ले तो उसके सारे कलमश धुल जाते हैं। कथा रूपी अमृत के बाद जो लोग आपकी कथा का दान करते हैं, सुनते हैं, कराते हैं, वो सबसे बड़े दानी होते हैं। मानस में भी इसका बात बाबा ने लिख दिया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना कर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम काहू गुरुए। ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आपकी कथा रूपी अमृत का श्रवण करने के बाद रहा जाए। इस प्रकार से जब गोपियां अनेक प्रकार का विलाप करने लगी, भगवान समझ गए कि अभी हमारे विरह की बेला नहीं रहती। जब गोपियां गीत गाली तब सुखदेव जी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्तः रुदुः सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियां भगवान की खोज लीला कर ली, गीत गा ली, फिर भी जब भगवान नहीं आए तो सारी गोपियां एक स्वर में रोने लगी। कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप भगवान को पाना चाहते हैं, उसका एक ही रास्ता है, भगवान के सामने उनके चरित्रों का गान, उनकी लीला का गान कुछ ना हो, रोने से भगवान जरूर नहीं जाते। तो गोपियां एक स्वर में रोना शुरू कर दिया। परीक्षित जी बोले गुरुजी संदेह हो रहा है, कोई एक स्वर में गा तो सकते हैं, कई लोग मिलके एक स्वर में रो कैसे सकते हैं? सुखदेव जी बोले नहीं राजन, ये सांसारिक नारियों का रोना नहीं है, बल्कि कृष्ण दर्शन की लालसा में रोती गोपिकाएं। लख माधुरी मूरत की दिव्य छटा,
दृगधीरज कुंद समान खिले वलठे प्राण गिर कलेवर में हल्दी तंत्री की तारहिले हरे कृष्ण लौकिक दृश्य हुआ शशि एक चकोर अनेक मिले। गोपियां जैसे ही एक स्वर में रोना प्रारंभ की, भगवान मुरलीधर उनके सामने प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। जब भगवान आ गए, गोपियों ने उनसे क्षमा मांगी। फिर 6 महीने तक वह रात्रि चलती रही। इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रास क्रीड़ा के बारे में बताया। उसी रास क्रीड़ा में जब पार्वती मैया जा रही थी रास उत्सव में भाग लेने के लिए, भोलेनाथ भी चले गए, पीछे पीछे गए। पार्वती जी से बहुत कहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पार्वती जी ने उन्हें बहुत मनाया कि प्रभु वहां पर तो फिर से एक अरिष्टासुर नाम के दैत्य को बैल का रूप धारण करा के जब कंस ने भेजा, उसने भयानक गर्जना की। उस गर्जना से गर्भवती नारियों का गर्भ जब गिर गया, सब घबरा कर कृष्ण के शरण में आए। भगवान ने सबको समझाया घबराओ मत। उस बैल को उठाए, जमीन पर पटक दिए, उसी का सिंह निकाले और उसी को मारने लगे। उसे इतना मारे कि वो अब प्राण हो गया। अब नारद जी ने विचार किया अगर ये ऐसे ही एक एक दैत्य को मारते रहेंगे तब कंस कैसे मरेगा। नारद जी कंस के यहाँ गए और सारी बातें उसे सही सही समझा दिए कि कंस तुम्हारे साथ छल हुआ है। जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट के चली गई थी वह देवकी की 8वीं संतान नहीं थी, वो तो यशोदा की कन्या थी। जो ब्रज में 2 लड़के हैं ना, कृष्ण बलराम, वो देवकी और रोहिणी के पुत्र हैं। ये सुनकर कंस क्रोध से लाल हो गया। कंस के साथ धोखा। कंस ने तुरंत उसे मारना चाहा, देवकी और वसुदेव को। नारद जी ने समझाया उनको मारने से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों बालकों को बुलाओ और यही उनका काम तमाम कर दो। अक्रूर जी को आदेश दिया गया। अक्रूर जी गए, कृष्ण और बलराम को लेकर आए। कृष्ण बलराम जब मथुरा आए, अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन किए। जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी को घूमने गए थे, उसी प्रकार से घूमने गए। वहां उन्हें अच्छे वस्त्र नहीं थे, तो कंस के द्वारा सेवित एक धोबी से उन्होंने वस्त्र लिए। वस्त्र जब बड़े थे तो वहीं के एक सिलाईकार के द्वारा वस्त्र बरोबर गए। पर्याप्त एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा से चंदन इत्यादि लगाए, उसको भगवान ने प्रसाद दिया। जब अक्रूर जी ने कंस को सूचना दी, कंस उस दिन से सो नहीं पाया। क्योंकि कंस ने बहुत पाप किए थे, उसे पता था उसे नारायण के अलावा कोई दूसरा मान नहीं सकता। जिस प्रकार से भगवान अनेकानेक लीला कर रहे थे, कंस को धीरे धीरे समझ में तो आ रहा था ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, परंतु कुछ नहीं कर पाया। अब भगवान जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँचे। जिस प्रकार गजराज गन्ने को सहसा तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान ने भी उस धनुष को उठाया और तोड़ जो सैनिक लड़ने आए उसे भी धनुष टुकड़े कर दिए। अनेक प्रकार से अनेक राक्षसों को मारते हुए भगवान बलराम जी को बोले भैया आप पृथ्वी का भार संभालना। उछले, कंस के ऊपर कूदे, कंस को उठाए और
पूरे पृथ्वी का भार लेकर कंस की छाती पे कूद गए और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंसवर्धन भगवान की जय हो। सहसा फिर उद्धव को वहां से भगवान विद्या अध्ययन करने गए, विद्या अध्ययन करके आए, उद्धव को भेजे ब्रज गोपिकाओं को समझाने। उद्धव ज्ञानातीत होकर गए थे, भक्त बनकर आ गए। अंत में भगवान कुब्जा के घर गए, भगवान अक्रूर जी के यहाँ भी गए। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे, धृतराष्ट्र पांडवों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उसे जाकर समझाओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आए, अनेक प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाए और सारी घटना भगवान को कह सुनाई। इस प्रकार से दसम स्कंद का पूर्वार्ध विराम होता है। कंस की मृत्यु से जरासंध बहुत ही क्रोधित हो गया। 16 बार मथुरा पर, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जब 18वीं बार आक्रमण करने वाला था, भगवान वहां से भागे। काल यवन का उद्धार मुचकुंद के द्वारा कराए। मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराने के बाद भगवान उस गुफा से बाहर निकले जहां मुचकुंद ने काल यवन को ध्वस्त किया था। द्वारिका जा रहे थे, तभी 18वीं बार 23 अक्षावणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण किया। इस बार 10,000 ब्राह्मणों को वह पाठ में बिठाया था। जब इसे पता चला कि कृष्ण ब्राह्मण भक्त है, अगर श्री कृष्ण जीत गया तो मैं श्री कृष्ण से जीत गया तो तुम्हें दुगनी दक्षिणा दूंगा, अगर हार गया तो तुम्हें मार डालूंगा। भगवान ने सोचा हमारे हारने से अगर ब्राह्मणों की जान बचती है तो हम हार जाएंगे, इसलिए भगवान वहां से रण छोड़कर भाग गए। और भगवान का एक नाम और पड़ गया, रण छोड़। बोल रण छोड़ भगवान की जय हो। भागते हुए भगवान प्रवर्धन पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। भगवान वहां से छलांग लगाए, एक द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। सबसे पहले भगवान ने बलराम जी का विवाह रैवत की कन्या रेवती से कराया। उसके बाद अब श्री कृष्ण जी का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मणी जी से होने जा रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे विदित है कि भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के साथ हुआ, कैसे हुआ जरा बताइए। सुखदेव जी बोलते हैं, सुनो। राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्या का चावराना। विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, जिनकी रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली नाम के 5 पुत्र हैं। सबसे छोटी एक कन्या है रुक्मणी। आए दिन यहाँ नारद जी आते रहते हैं, भगवान की गुणों की महिमा का गान करके जाते रहते हैं। जब से रुक्मणी ने सुना मनमोहन का गीत, तब से मन में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। रुक्मणी जी मनी भगवान को वर चुकी थी, परंतु उनके भैया रुक्मी शिशुपाल से उनका विवाह करना चाहते हैं। रुक्मणी मनिया बहुत परेशान थी, सारी समस्या अपने भाभी को कह सुनाई कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उनके अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तब उन्होंने 7 श्लोकों में अपनी भावना भगवान श्री कृष्ण को व्यक्त की। भीष्मक नंदिनी ब्राह्मण को बुलाई, पत्र लिखी। पत्र लेकर ब्राह्मण देव चले गए।
भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने उनका आदर सत्कार किया। पत्र लेकर आया जानकर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप संकोच छोड़िए और खुद ही पत्र पढ़कर सुना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता पत्र पढ़कर सुनाने लगे। भीष्मक नंदनी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे भुवन सुंदर, एक कन्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो जिसको कभी नहीं देखी हो उसे वरे। अनेकानेक प्रकार से रुक्मणी माता ने अपनी व्यथा व्याप्त की। सातों श्लोक जब ब्राह्मण देवता ने पढ़कर सुना दिया, उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया था कि किस प्रकार भगवान उनको वहां से हरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ की कुल की रीत है, विवाहिता स्त्री विवाह के एक दिन पूर्व भगवती गौरी का पूजन करने जाती है। आप वहां से मेरा हरण कर लेना। भगवान ब्राह्मण देव को तुरंत लेकर कुंडिनपुर की ओर चले गए। राम जी को पता लगा कोई देवता पत्र लेकर आए थे, तुरंत समझ गए युद्ध की संभावना बन सकती है। पीछे से भगवान जी भी सेना लेकर निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को लेकर पहुंच गए वहां कुंडिनपुर, और ब्राह्मण देवता को कह दिए जाइए बता दीजिएगा कि हम आ चुके हैं। देवी रुक्मणी यहाँ चिंतित है अपने भवन में, पता नहीं भगवान क्या उत्तर देंगे, हमें अपनाएंगे कि नहीं। अभी ब्राह्मण देव भी नहीं आए हैं। इस प्रकार का चिंतन कर ही रही थी कि ब्राह्मण देवता पहुंच गए। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं श्री कृष्ण को लेकर आ गया, लक्ष्मी मैया ने अपना रुक्मणी मैया ने अपना सारा खजाना उनके सामने खाली कर दिया। ब्राह्मण देवता की तो आंखें चौंधा गई। और जब उनकी बात सुनी तब उन्हें सत्यता का एहसास हुआ कि हे ब्राह्मण देव, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है क्योंकि आपने मुझे किसी साधारण से नहीं, स्वतः भगवान से मिलाया है। ब्राह्मण देव संतुष्ट हुए, वहां से चले गए। प्रातः काल गौरी मैया का पूजन करने के लिए सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए रुक्मणी मैया गौरी का पूजन करने जा रही है। मुख के सामने तो गौरी मैया है, लेकिन उसमें दिख श्याम सुंदर है। और क्या प्रार्थना करती है? मैंने मेहंदी की, मैंने मेहंदी रचाई, कृष्ण नाम की मैंने रचाई, कृष्ण नाम की, कृष्ण तेरे नाम की गोपाल तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की गोपाल तेरे नाम की। मैंने
मैया के मंदिर में गई, गौरी मैया का पूजन कर रही हैं और कह रही जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश चंद्र चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय सरायण माता, जय सरायण माता, जगत जननी जाने लुटिदाता, जगत जननी दामनी लुटिदाता, जगत जननी दामनी लुटिदाता। माता से प्रार्थना कर रही है, माते आप ऐसी कृपा करिए कि श्री कृष्ण है मैं पति के रूप में प्राप्त हो। माता ने भी कह दिया है मनु जाहि राचहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, मनु जाहि राचहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, भगवान राम जान सीनु सने जान रावे, भगवान जान सीनु सने गाते रावे, तेरी भावी सिया, तेरी भावी गौरी शीश सुनतिया, सैया हरसी चली, तुलसी भवानी पूजन कोई, भज मंदिर चली, बोलिए भगवती गौरी मैया की जय हो, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, काम मंग फर लगे। माता ने भी आके रुक्मिणी ने अपने सेनाओं को पूरा रुक्मिणी की रक्षा में लगा दिया था। अब रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा तो नहीं था, पहचाने कैसे? सारे रथी एक साथ खड़े हुए थे, सेना खड़ी हुई थी। भगवान ने इशारा किया, भगवान तुरंत गए मंदिर के सामने उनको बैठाए, रथ पे बैठाए और लेके चले गए। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। द्वार पार अंग रक्षक जो खड़े थे वो देख रहे थे कितनी अच्छी जोड़ी है, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत समय तक ऐसी चर्चा कर ही रहे थे। एक ने कहा कि यहाँ खड़े क्यों हैं? दूसरे ने कहा अरे हमें तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़ा किया गया था। अरे ये तो ले गए हो। भगवान रुक्मिणी को ले गए। उचित समय में भगवान के साथ रुक्मिणी जी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। आइए आप और हम भी इस विवाह में सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य बनाएं। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। तो आइए हमारे बाकी बिहारी जी का कैसा श्रृंगार है और कैसे सजे हैं, इस भजन की ओर चले। लगे दुल्हा सा दिल हो, लगे दुल्हा सा
श्री